हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन इन द फ्लोराइड CaF2 एंड सीजियम क्लोराइड आर रिस्पेक्टिवली. देखिए क्वेश्चन में क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमको डिफाइन करना है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि किसी भी आयन को जितने भी अदर आयन कवर्ड करते हैं, जितने भी अदर आयन कवर्ड करते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है. तो बेसिकली हमें यहाँ पर ये दिखाना है कि CaF2 या CsCl में जो कैटायन और एनायन आपस में कितने आयंस जो होंगे वो एक दूसरे को कवर्ड करेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं CaF2 के लिए. CaF2 में जैसा कि हम जानते हैं कि CaF2 में Ca2+ जो होता है वो CCP फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जबकि F- जो होता है वो ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड को एक्सप्लेन करता है, यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है. तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं पहले कि किस तरीके का यहाँ पर अरेंजमेंट होता है. उस अरेंजमेंट को पहले देख लें, क्योंकि अरेंजमेंट के ही थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. तो यहाँ पर हमने आपके सामने एक क्यूबिक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया. अब क्यूबिक स्ट्रक्चर में एक Ca2+ मैंने यहाँ रख दिया और F- जो है, देखिएगा F- जो है वो मैंने यहाँ पर रख दिया. क्लियर है? ये F- जो हो गया ये हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड में, और Ca2+ जो है ये कहाँ प्रेजेंट होगा? कॉर्नर पर होगा और फेस सेंटर पर होगा. तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं Ca+2 के लिए कि Ca+2 जो है वो कितने F- से कवर्ड होगा. तो जैसा कि आपको पता है कि हर Ca2+ के साथ में एक F- उसके नीचे अटैच्ड होगा. अब क्योंकि ये एक यूनिट सेल है, मैंने सभी कैल्शियम और फ्लोराइड आयन नहीं दिखाए यहाँ पर, एक कैल्शियम और एक फ्लोराइड आयन है, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा. तो एक Ca2+ है, उसके नीचे एक F- इस साइड में है, डायगोनली होगा. एक इस साइड प्रेजेंट होगा क्योंकि यहाँ भी तो एक यूनिट सेल होगा. इसी तरीके से एक इधर होगा, एक इधर होगा, यानी कि एक प्लेन पर आपके पास में 4 होंगे. अब इसी के ऊपर भी तो एक क्यूब होगा, यानी कि ऊपर भी एक क्यूब होगा, और ऊपर भी कितने क्यूब होंगे? 4 क्यूब जो होंगे वो एक दूसरे के साथ में अटैच होंगे. तो उनके भी पास में क्या होगा? F- होगा. तो हम ये कह सकते हैं कि एक Ca+2 जो है वो 8 F- से कवर्ड है, यानी कि Ca+2 का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमारे पास में 8 आ जाएगा. दूसरी तरफ F- की बात करते हैं तो F- कहाँ प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है. अब टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड कुछ इस टाइप का होता है. ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड कब बनता है? 4 आयन से मिलकर टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है. क्लियर है? 4 आयन से मिलके एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है. तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड यानी एक F- जो होगा वो 4 Ca2+ से अटैच होगा. क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? तो यहां पर हो गया 4, यहां हो गया 8. तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर का अगर रेशियो देखा जाए तो कितना आ जाएगा? 8:4. ठीक है, क्लियर हो गया? ये पॉइंट समझ में आ गया? रेशियो में लिखना चाहिए क्योंकि ऑप्शन रेशियो में, तो इसलिए रेशियो में डिफाइन कर दिया. नेक्स्ट, अब बात करते हैं सीजियम क्लोराइड में. सीजियम क्लोराइड में क्या होगा? Cgm+ कहां होगा? हमारा बॉडी सेंटर पर होगा, बॉडी सेंटर पर. और Cl- जो प्रेजेंट होगा वो कहां प्रेजेंट होगा? हमारा कॉर्नर में प्रेजेंट होगा. अब इसके लिए भी हम लोग उसी तरीके से यूनिट सेल डिफाइन कर लेते हैं, यूनिट सेल देख लेते हैं. तो ये हमारे पास में रहा उसी तरीके का यूनिट सेल. अब इस यूनिट सेल में अगर हम देखें तो Cl- यहां प्रेजेंट है और Cgm+ यहां प्रेजेंट है. अब आप सोचिए कि पूरे यूनिट सेल में सभी कॉर्नर पर Cl- अटैच्ड है, सभी जगह पर Cl- अटैच्ड है. क्लियर है? तो एक Cgm+ सभी कॉर्नर से कवर्ड हो रहा है. तो सभी कॉर्नर से कवर्ड हो रहा है तो इसका मतलब सभी Cl- से कवर्ड हो रहा है. तो एक Cgm+ की बारे में बात करें तो एक Cgm+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा ये देखना होगा. तो एक Cgm+ जो होगा वो 8 Cl- से कवर्ड है. क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई. सेकंड, अब हम Cl- को सोचे तो Cl- कितने क्यूब के साथ में शेयरिंग कर रहा है? 8 क्यूब के साथ में, क्यूबिक के साथ में शेयरिंग करेगा. ठीक है, और हर क्यूबिक के सेंटर पर Cgm+ होगा. तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एक Cl- जो होगा वो 8 Cgm+ से कवर्ड होगा. तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकल के आएगा? 8 और 8 निकल के आएगा. तो अब आप देखिए ये ऑप्शन हमारे पास में कहा है CaF2 के लिए 8 4 और सीजियम क्लोराइड के लिए 8 और 8. तो ये देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर करेक्ट दिख रहा है.
So I hope you understand the very well. Okay, thank you. Best of luck.